हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये कार्यपत्रिका है 2 तारीख की, क्रम संख्या 98। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। ये कार्यपत्रिका कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। पुनरावृत्ति इसका मतलब है रिविजन, जितना अभी तक किया है उसे दोहराएंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन शब्दों को कुछ और अभ्यास करेंगे, इन शब्दों का। ठीक है, हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे पहले, आज और कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे। तो क्या होता है पर्यायवाची, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। इससे पहले प्रश्न 1 देख लेते हैं। मन के भोले भाले बादल, कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है। तो अगर आपने कविता पढ़ी है तो आपको पता होगा, जो एक पैराग्राफ दिया था, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कैसा बादल का आकार बताया है? जोकर जैसी तोंद। तो आप लिखेंगे जोकर सी तोंद। उसका आकार कैसा बताया बादल का? जोकर सी तोंद। ठीक है, जोकर सी तोंद। आप अपनी किताब खोल के सामने रख सकते हैं तो आप देख पाएंगे। ये दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ को खोलेंगे तो आपको दिखेगा। तो कैसा बताया है उसका आकार? एक, पहला जोकर सी तोंद, ठीक है। दूसरा, इसे हटा के दूसरा लिखती हूं। दूसरा था हाथी से सूंड। तो हाथी सी सूंड, सूंड के समान, ठीक है। हाथी सी सूंड, सू के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। हाथी से सूंड। उसके बाद कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, तो 2 हो गए। अब तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा है कुछ, यहां से लिखते हैं, शुरू करते हैं। ऊंटों ऊंटों से कुबड़ वाले। कैसे? ऊंटों से कुबड़ वाले, ठीक है। अब आखिरी वाले, ये वो है बच्चों, ध्यान से, ठीक है। ऊंटों से कुबड़ वाले। अब एक और लिखना है तो इसको हटा के फिर लास्ट वाला भी लिख देती हूं। आखिरी है कुछ परियों से पंख लगाए। तो कुछ कैसे? परियों से, ठीक है, परियों से पंख लगाए। परियों से पंख लगाए, पंख लगाए। तो हो गए 4। अगला, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो पूछ रहे हैं बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है। तो आप कैसे लिखेंगे? पहले यहां से लिखेंगे बादलों को तूफानी, और क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए, इसलिए कहा गया है, क्योंकि, पहले लिखेंगे यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि वह क्या है? बादल। क्योंकि वह क्या करते हैं? क्योंकि वह तेज आंधी और बारिश लाते हैं। तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह तेज, ठीक है, तेज। यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना है, बस तेज लिखेंगे, ठीक है। तेज क्या करते हैं? आंधी, तेज आंधी और
और बारिश, और बारिश, बारिश, तेज आंधी और बारिश लाते हैं, लाते हैं। पूर्ण विराम। क्या करेंगे? बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह तेज आंधी और बारिश लाते हैं। अब मैं ये हटा के अगला प्रश्न करूंगी। बादलों से ढोलक बजने की आवाजें कैसे आती होंगी? तो बच्चों, जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो तब उनसे कैसी आवाज आती है? ढोलक बजने की। तो आप लिख सकते हैं, जब बादल 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 एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते हैं। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तब उनसे ढोलक बजने की तब उनसे क्या होता है? ढोलक बजने की आवाज आती है। तो यहाँ पे लिख रही हूँ, ढोलक बजने की आवाज आती होंगी या आती हैं। ठीक है, जब वो एक दूसरे से टकराते होंगे लिखना पड़ेगा अगर ऊपर, तब हम यहाँ पे आती होंगी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं की जगह हम होंगे लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कैसे होती होंगी। तो जब बादल एक दूसरे से टकराते होंगे, जब एक दूसरे से वो टकराते होंगे, तब उनसे ढोलक बजने की आवाज आती होंगी। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए शब्द समूह में उस शब्द पर गोला बनाइए जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। मतलब पर्यायवाची का मतलब जब जिसका मतलब एक ही हो, मीनिंग एक ही हो। तो हवा, पवन। अगर मैं पवन बोलूं उसका मतलब भी हवा है और हवा का मतलब भी पवन है। संसार, तो संसार जग को संसार भी कहते हैं। शेर क्या है? वन का वनराज। ठीक है, जंगल का राजा। औरत का पर्यायवाची महिला। अगर महिला बोलूं तो भी औरत है, औरत बोलूं तो भी महिला है। अगला प्रश्न, बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने यह भी जाना कि किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। शब्द जाल में छिपे संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए। इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो तालिका से हमें संज्ञा शब्द ढूंढने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हंसी, ये एक भाव है। आसमान, दूसरा। ढोलक पहले से ढूंढा हुआ है। इसके बाद बचपन एक भाव है, और इसके बाद आ जाते हैं यहां बादल। ठीक है, नदी। ठीक है, कितने लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहां लिख लेते हैं पहले शब्द हो गया हंसी, फिर इन पे वाक्य बनाएंगे। ठीक है, हंसी, आसमान, उसके बाद नदी, उसके बाद
बादल और फिर बचपन। तो यहाँ लिखेंगे बादल, बादल, बचपन, बचपन। ठीक है, हंसी, आसमान, नदी, बादल, बचपन। अब इनके वाक्य बनाएंगे। तो ढोलक से क्या बना सकते हैं हम? ढोलक से ढम ढम की आवाज आती है। ढम ढम की, ढोलक से ढम ढम की आवाज आती है, आवाज आती है। ठीक है, ढोलक से कैसी आवाज आती है? ढम ढम की। अब अगला करेंगे, इसे हटा देती हूँ। अब है हंसी। तो हंसी का लिखेंगे हम। हंसी का क्या बना सकते हैं? चुटकुले पढ़कर, चुटकुले, चुटकुले पढ़कर। ठीक है, चुटकुले पढ़कर, चुटकुले पढ़कर मुझे क्या हो गई? हंसी आ गई। मुझे हंसी आ गई। चुटकुले पढ़कर मुझे क्या आ गई? हंसी आ गई। तो ये दूसरा हो गया, इसे लिख लीजिए। फिर इसे हटा के तीसरा लिखती हूँ, आसमान। आसमान, तो आसमान से क्या बना सकते हैं? आसमान में क्या हो रहे हैं? तारे चमक रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। आसमान में क्या चमक रहे हैं? तारे चमक रहे हैं। ठीक है, अगला नदी। अगला है नदी का। नदी, अगर आपने सुना होगा तो सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी क्या है? सबसे, सिंधु नदी भारत की, कहाँ की? भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला बादल। तो बादल का लिख सकते हैं हम। सुबह से क्या हो गया है? सुबह से आसमान में काले बादल, आसमान में, सुबह से आसमान में काले बादल छा गए हैं। काले बादल क्या हो गए हैं? छा गए हैं। सुबह से आसमान में क्या हो गए हैं? काले बादल छा गए हैं। अब आखिरी है बचपन। तो बच्चों, बचपन से भी बना सकते हैं, और अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दूसरे रंग से दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो फल भी है। तो आप या तो बचपन पे बना लीजिए या फल पे बना लीजिए। ठीक है, बचपन में हमें खेलना बहुत पसंद था, ऐसे कर सकते हैं। या आप फल पे बना लीजिए कि फल क्या होते हैं? सेहत के लिए अच्छे होते हैं।
फल सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ना। फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अ आधा च छे, अच्छे होते हैं। फल सेहत के लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। ठीक है बच्चों, आप बचपन से भी बना सकते, कोई भी एक खेल का नाम लिख दीजिए कि बचपन में हमें यह खेल खेलना बहुत पसंद था, या आप लिख लीजिए बचपन में हमें कहानियां सुनना बहुत पसंद था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न 5 पूरा हुआ। बच्चों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अगर बच्चों आप ध्यान देंगे तो आपकी कक्षा में भी हर बच्चे, मतलब इतने सारे बच्चे, हर बच्चा एक जगह से तो नहीं होता, सब अलग अलग जगह के होते हैं, सबकी भाषाएं अलग होती हैं, फिर भी हम लोग कैसे रहते हैं? बहुत प्यार से और एकता से मिलजुल कर रहते हैं। तो यह एकता दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। अब देखिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। या आपने पढ़ा होगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। या आपने अपनी म्यूजिक क्लास में या अपनी डायरी में देखा होगा, तो इसे एक बार पूरा पढ़ लेंगे मेरे साथ। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो ये आपको कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने लोग हैं वो एक हैं, वो सारे ही लोग एक हैं, भले ही उनका रंग अलग है, सब एक जैसे तो नहीं दिखते, किसी का कलर अलग होता है, रूप अलग है और हमारी भाषा अलग है, भले ही हम अनेक हैं इन चीजों में, पर फिर भी एक साथ रहते हैं। अगला, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सारे ही फूलों के नाम हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। तो क्या इन सबको भी तो हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये सब अलग हैं, लेकिन जब माला बनाते हैं तो सबको एक माला में भी पिरो देते हैं ना, फिर भी वो प्यार से एक माला हम बनाते हैं। वैसे ही हम सब अलग अलग जगह के लोग अपना एक प्यारा भारत देश बनाते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो बच्चों, जो हमारे तो ये एकता दिवस जो है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, तो हम उसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। और वो क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नए वर्कशीट के साथ।